दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 17 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ और ये रही अब तक की हेडलाइंस। ट्रंप का खतरनाक प्लान, प्रेसिडेंट बनते ही ईरान की इकोनॉमी को तबाह करने का इरादा। लेबनान में इजराइल की खतरनाक बमबारी, कई लोगों की मौत की खबर। हिजबुल्लाह ने सीज फायर से किया इनकार, कहा इजराइल की शर्तें नहीं है मंजूर। G20 समिट में शामिल नहीं होंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस। कान में दर्द से परेशान है MBS, कई दिन से बिना तकलीफ सुन रहे थे अमेरिकन सिंगर्स के शो में गाने। नॉर्थ गजा में लोगों के ऊपर गिराए जा रहे घर, कुकिंग गैस पर बैन, खाने की चाहत बांट रही कैंसर। और जेलेंस्की ने मददगार अमेरिका को दिखाई आंखें, कहा ट्रंप की फालतू बात नहीं सुनेंगे हम। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान को घेरने और कमज़ोर करने का प्लान बना लिया है। डोनाल्ड ट्रंप का टारगेट अपनी मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी को फिर से अमल में लाना है। इससे ईरान की इकोनॉमी को कमज़ोर किया जा सके और उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मोलभाव करने को मजबूर करने के लिए उसके ऑयल एक्सपोर्ट को टारगेट किया जा सके। ये दो मंसूबे उनकी पॉलिसी के। प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि तेहरान यानी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम ड्रॉप कर दे, बम ना बनाए। ईरान के चुका बम नहीं बना रहा है, वो कहता है तुम बना लोगे, हमें पता है। और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो प्रॉक्सीज कहलाती हैं ईरान की, चाहे वो हाउथीज हैं, हमास हैं, हिजबुल्ला हैं, सबको फंड करना ईरान बंद कर दें। ट्रंप की प्लानिंग्स में ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट को 1.5 मिलियन बैरल पर डे से घटाकर 2020 से पहले वाले निचले स्तर तक लाने के लिए कुछ सैंक्शंस को कड़ा करना शामिल है। जबकि ईरान ने बातचीत के लिए इशारा दिया हुआ है, तब भी ट्रंप ईरान को परेशान करने के मूड में है। इस तरह से देखें तो आगे आने वाला वक्त ईरान के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ईरान सैंक्शंस के बावजूद चलता नहीं है, चल नहीं सकेगा, लेकिन सैंक्शंस लगने के बाद ईरान की इकनॉमी कैसी हम सब जानते हैं। ईरान में जो हो सकता था वो नहीं है। US एनर्जी इंफॉर्मेशन एजेंसी के मुताबिक ईरान का कच्चे तेल का जो एक्सपोर्ट है पिछले 4 सालों में 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। ट्रंप जब से बाहर गए थे 2020 में 4 लाख बैरल पर डे के निचले स्तर पर था यह, और 2024 में अब 1.5 मिलियन बैरल पर डे से ज़्यादा हो गया है। लगभग सभी शिपमेंट्स चाइना जा रहे हैं और यही कंट्रोल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप आकर ईरान को। सोचिए 4 लाख बैरल से 1.5 मिलियन बैरल से ज़्यादा हो गया, यानी 15 लाख से ज़्यादा। इससे एक पंथ दो काज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को निशाना बनाएंगे और दूसरी तरफ चाइना को, और ये दोनों ही ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल का सबब भी है, उनकी आंखों में खटकते भी हैं। चलिए सर, आ जाते हैं इजराइल की कार्रवाइयों की बात करते हैं। इजराइल ने कल रात बेरूत पर और दाहिया पर जो लेबनान के इलाके हैं ज़बरदस्त बमबारी की, बहुत बमबारी। कई लोगों के मारे जाने की खबर है, खबर अब भी अपडेट हो रही हैं, फाइनल फिगर्स नहीं आई हैं, लेकिन दाहिया डिस्ट्रिक्ट को पूरी तरीके से दहला दिया है, ढहा दिया है इजराइल ने। और यहाँ पर हमलों की 8 सीरीज़ चलाई, 8 वेव में हमले किए, एक के बाद एक, मिनट्स के बाद मिनट्स में धम ऐसे करके। और मतलब पहले यहाँ एवैक्यूएशन ऑर्डर दिया था इजराइल ने कि यहाँ से निकल जाइए, हमें तबाह करना। और उसके बाद तस्वीरें जो आईं वो कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिखाई, जिसके हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। तमाम सड़कों पर मलबे हैं, इमारतें मलबों में तब्दील हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। और आप एक शॉट देखिए ज़रा बड़ा, बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स के बीच में काला धुआं जो उड़ रहा है, ये स्क्रीनशॉट उसका है। ये रिहायशी इलाकों को तबाह किया गया है, रिहायशी इलाकों में। और ये जो है दहिया भी नहीं है, बेरूत भी नहीं, ये टायर का इलाका है, टायर शहर जो लेबनान में आता है, उसे भी इसी तरीके से तबाह किया गया है। इजरायली अखबार कहता है कि बेरूत और टायर में ज़बरदस्त IDF ने बमबारी करके हिजबुल्ला के अड्डों को तबाह कर दिया, जबकि नहारिया की तरफ हिजबुल्ला ने कुछ ड्रोन्स दागे जिनको इंटरसेप्ट करने का दावा IDF ने किया, और कहा कि जो बिल्डिंग्स पर वहाँ नुकसान हुआ है वो हिजबुल्ला के ड्रोन से नहीं हुआ है, बल्कि हिजबुल्ला का ड्रोन जो हमने इंटरसेप्ट किया है उसका जो मलबा गिरा है उससे जो है हमारे इजरायलियों की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचे हैं। इस तरीके की खबरें इजराइल के हवाले से दी जा रही हैं। खैर, अब उनका कहना है, बाकी सच कभी कभी कुछ और निकलता है। लेबनीज़ मीडिया ने ये बताया है
कि हिजबुल्लाह ने साफ इनकार कर दिया, यदियोत अन्नौत की खबर है, हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि हमें इजराइल का सीज़ फायर प्रपोजल मंजूर नहीं है। कल देर रात ये खबर डेवलप हो रही थी। हिजबुल्लाह का माउथ पीस कहलाता है अल अखबार, उसमें लिखा गया है कि जो भी इजरायली आर्मी की शर्तें हैं कि एक इजरायली आर्मी अंदर कुछ जगहों पर रहेगी जैसे गज़ा में है, फिर इजरायली एयरफोर्स कभी भी लेबनान का एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकती है अगर उसे शक हुआ कि हम पर कुछ होगा तो आकर हमले कर सके। तीसरा उनकी शर्त यह है इजराइल की कि हिजबुल्लाह साउथ लेबनान की सरहदों से हट जाए, वहाँ पर जो लेबनान की आर्मी है जो जिसका कंट्रोल वहाँ की हुकूमत के हाथ में है, हिजबुल्लाह के नहीं, वो आकर वहाँ निगहबानी करे, हिजबुल्लाह हट जाए। तो हिजबुल्लाह ने कहा भाई कमाल की बातें कर रहे हो कि हम लोग कैसे मान लें भाई, तुम तो हमारे हाथ पैर काटने की बात कर रहे हो। तो अब ये जो है मुमकिन नहीं है और कहा कि किसी किस्म का सीज़ फायर नहीं होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले जो बाइडेन की जाने वाली हुकूमत ये कोशिश कर रही थी कि भाई जाते जाते अपने नाम कोई अच्छा नामा तो कर जाएं, लिहाजा लेबनान में ही सीज़ फायर करवा दे, गज़ा में ना हो सके, तो मना कर दिया हिजबुल्लाह ने। खैर बढ़ते आगे, कुछ न्यूज़ नेटवर्क के जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है उसने ये पर्चा छापा है। ये जो आपको दिख रहा है नीला नीला सा, ये अरबी में लिखा हुआ है, ये इजराइल की डिफेंस फोर्स ने छपवाए हैं और ये दरअसल एक वार्निंग है, एक धमकी है लेबनान के उन लोगों के लिए जिनसे कहा गया है कि 15 से ज़्यादा टाउन्स और विलेजेस को साउथ लेबनान में खाली करना है। आईडीएफ ने कहा है कि आप सबको नॉर्थ में अवाली रिवर के अवाली नदी की तरफ जाना है, ये इलाके खाली कर देना है, हमने यहाँ पर हिजबुल्लाह के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाना है। ऑपरेशन क्या मतलब तबाह करना है, उसे उड़ाना है उस इलाकों को। ये एक वीडियो बड़ा कल से वायरल हो रहा था, हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया, लेकिन बताया जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट है जिसका हम स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जो पिट रहा है, जिसके ऊपर लदे हुए कुछ लोग मार रहे हैं। ये जर्नलिस्ट पिट रहा है, लेकिन असल में ये बताया जा रहा है कि इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था लेबनान में। इजराइल के लिए, ये इजराइल का जासूस था जो लेबनान की मीडिया में काम कर रहा था और पल पल की जानकारी दे रहा था कौन कहाँ है। हर जगह ये कैमरा लेके पहुँच जाता था तो मीडिया होने के नाते इन्हें जाने देते थे, लेकिन ये काम दूसरा कर रहे थे। कैमरे में कैद करके कुछ चीज़ें उधर भेजी जाती थी सरहद पार इजराइल को। ये इन पर इल्ज़ाम है, इसलिए इनकी पिटाई हुई। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की कान में दर्द है क्योंकि, और इस वजह से वो G20 समिट में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे हैं रियो शहर में। ये समिट होने वाली है, G20 के तमाम मेंबरान और बाकी जो आमंत्रित सदस्य होते हैं वो सब आएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान नहीं जाएंगे। 2-3 दिन से आप सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे होंगे, जेनिफर लोपेज, पता नहीं कौन कौन, अब तो मैं नाम भी नहीं याद रख पाता, बड़े बड़े पॉप सिंगर्स दुनिया के, ख़ास तौर से अमेरिका के, वो सब रियाद में नाच रहे थे। कपड़े भी क्या थे, बहुत कम थे, वो उनका पहनावा है, वो नाच रही थी और सारे अरबी औरतें और अरबी आदमी बैठे हुए देख रहे थे। सबका इंतज़ाम आपकी हुकूमत ने किया था। वो शोर इतना ज़ोर गानों का था, वहाँ इन्होंने भी लुत्फ़ उठाया होगा। तब मुझे नहीं पता इनके कान में दर्द हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये एक इनकी क्रोनिक डिजीज़ है, इनकी मतलब बहुत पुरानी बीमारी है, क्रोनिक ईयर कैनाल कंडीशन है, और ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं जब ये जहाज़ में बैठ के, तब भी इन्हें प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए 14 घंटे की फ़्लाइट लेकर रियाद से ब्राज़ील तो नहीं जा सकते। ब्राज़ील के रियो में G20 की समिट होनी है, तो भाई साहब रियाद में रहेंगे। हमें नहीं पता वहाँ फंक्शन ख़त्म हुआ नहीं हुआ। खैर, गज़ा की सिविल डिफेंस, अब गज़ा की बात करते हैं। नॉर्थ गज़ा को बिल्कुल वाइप आउट किया जा रहा है, वाइपर मिटाया जा रहा है, पूरा साफ कर दिया जा रहा है, ये कहा गया है कुछ न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। गज़ा सिविल डिफेंस के एक स्पोक्स पर्सन ने अल जज़ीरा को क्या बताया, सुनिएगा। द सिचुएशन इन द नॉर्थ गज़ा गवर्नरेट इज़ एक्सट्रीमली ट्रैजिक। बहुत ख़राब सिचुएशन, ख़तरनाक सिचुएशन है, ट्रैजिक है। और इजरायली फोर्सेस, ऑक्यूपेशन फोर्सेस आर डेमोलिशिंग होम्स ऑन द टॉप ऑफ देयर ओनर्स इन द रीजन। और इस पूरे रीजन में इजरायली फोर्सें फ़लस्तीनियों के सर पर उन्हीं के घरों को गिरा रही हैं, क्योंकि इस इलाके से फ़लस्तीनियों ने नारे लगाकर निकलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें ये लग चुका है कि इजराइल नॉर्थ गज़ा के इलाके को कब्जाना चाहता है, इसीलिए उसे बांट रहा है।
इसीलिए नॉर्थ में सबसे ज़्यादा हमले हैं। इसीलिए लगभग 40 दिन से नॉर्थ गजा में डेरा डालकर, ज़बरदस्त डेरा डालकर बैठी है IDF। खाना, राशन, पानी कुछ नहीं जा पा रहा। इवन कमाल अदवान हॉस्पिटल और बाकी हॉस्पिटल्स भी तबाह बर्बाद हो चुके, एक सर्जन पर चल रहे हैं। ये हालत है। और मैंने एक और चीज़ पढ़ी तो मैं काब किया, ये हमारी प्यारी फ़लस्तीनी बहनें, इन्होंने आग के तंदूर वहाँ बना लिए। कभी होता नहीं था, रोटी बाहर से आती थी बेकरी से, अब ये आग के तंदूर इन्होंने बनाए हैं जैसे तैसे। फिर ये पहुँच गए 200 साल पहले, लेकिन ये इनके लिए जहर बन गए हैं, क्योंकि बैन लगा रखा है कुकिंग गैस पर गज़ा में, नॉर्थ गज़ा में इजरायली फोर्सेस ने। इसलिए नॉर्थ गज़ा की जो हालात हैं बदतर हो रहे हैं, ख़ास तौर से औरतों के लिए जो रोटियों के लिए चूल्हों पर बैठती हैं। क्यों? क्योंकि जब कुकिंग गैस की एंट्री बैन हुई तो कोई फ्यूल नहीं था गज़ा में जिस पर रोटी बनाई जा सके। कोई बिजली है ही नहीं पिछले 1 साल से, किस पे बनाए रोटी? ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहा है। क्यों? ये लोग लकड़ी जला रहे हैं, चारकोल जला रहे हैं, जैसे तैसे मिल रहा हो। जंगली पेड़ों का चारकोल वहाँ बनाया जा रहा, आ नहीं रहा है, वहीं बनाया जा रहा है कोयला। बिल्डिंग का रबिल मलबा जला रहे हैं और प्लास्टिक जला रहे हैं, उससे रोटी बना रहे हैं ताकि ज़िंदा रह सके। इससे क्या हो रहा है? सांस लेने की रिस्पायरेटरी इलनेस बढ़ रही है, सांस लेने की बीमारियां बढ़ रही हैं, टॉक्सिक जहरीली गैसेस निकल रही हैं उन चूल्हों में से। और इसके जो दूरगामी असर है वो क्या है? इन गैसेस के कांटेक्ट में रहने से लंग कैंसर के अब मामले बढ़ सकते हैं गज़ा के अंदर, रिस्पायरेटरी डिजीज़ की वजह से, सांस लेने की बीमारियों की वजह से। और कल ये हमला हुआ, बताया जा रहा है, कुछ न्यूज़ ने, यहाँ स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। बोरे में हैं बेजान जिस्म, कट्टों में, चादरों में, कोई साबित नहीं बचा है। बस ये आप स्क्रीनशॉट देख लिया। 10 फ़लस्तीनी मारे गए इस अकेले एक हमले में, 20 लोग ज़ख्मी हुए। UNRWA जिस स्कूल को चलाता था, अबू वसी स्कूल को, अल-शती रिफ्यूजी कैंप में गज़ा सिटी में, वहाँ पर यह हमला हुआ। स्कूल में उन्हें पता है कि रिफ्यूजीज़ कहाँ पर टिके हुए होंगे, पनाहगुज़ीन कहाँ पर टिके हुए होंगे। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने एक वीडियो शेयर किया है, उसमें जो लिखा है उसने मुझे झंझोड़ दिया। उसमें लिखा है, पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर एंजॉयिंग देयर मेमोरीज विद लव्ड वंस। इसमें इस वीडियो के मैं दिखा नहीं रहा, दूसरे 2 शॉट दिखाऊंगा। एक तरफ लोग हाथ में हाथ लिए हुए खड़े हुए हैं और दोस्त हैं, ये घूम रहे हैं, ये वेस्ट के होंगे, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, जी रहे हैं। और दूसरी तरफ गज़ा की प्यारी औरतें, आदमी हैं जो अपने बच्चों की लाशें लिए हुए हैं। अब इस पर क्या लिखा है वो सुनिए कि दुनिया में एक तरफ जहां लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया की खुशियां जी रहे हैं, अपनी मेमोरीज बना रहे हैं, फ़लस्तीनी एक एक कर अपनों को खो रहे हैं। ये ट्रेजेडी गज़ा में जेनोसाइड पिछले 1 साल से जारी है, दूसरा साल लग चुका है। उनकी मेमोरीज बन रही हैं और हमारे लोग बस अब मेमोरीज में ही रह जाएंगे। हिल गया मैं ये। और यहाँ पर लोगों के, इजराइलियों को किसका दुख है? एक और जगह जर्मनी में भी इजरायली पिटे, फुटबॉल लवर। जब एम्स्टर्डम में पिटाई हो रही थी तो लिख रहा है इजराइल का अखबार येदियोत अहरोनोत कि बर्लिन में भी ज्यूज़ को एक बहुत खौफनाक रात का सामना करना पड़ा। वहाँ भी उनकी पिटाई हुई, घेर कर गालियाँ दी गई, इवन लिंच कर लिया गया। इस खबर में लिखा गया है और ये 16 नवंबर की खबर है। ज़ेलेंस्की बाबू पर आते हैं, जिन्होंने पता है क्या कहा है कि वी विल नॉट सिट एंड लिसन इवन इफ ट्रम्प से सो। बात हो रही है क्या हमारे खुद मुख्तारी की बात है, हम आज़ाद हैं, हम इसी के लिए तो लड़ रहे हैं। अगर ट्रम्प भी हमें कुछ चीज़ कहेंगे जो हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ होगी तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोचिए, जो अमेरिका लगातार मदद कर रहा है और मदद करने को और ममालिक से कह भी रहा है, ज़ेलेंस्की उसके होने वाले सदर से बात कह रहे हैं। उसके लिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि इन्हें इशारा मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जंग बंद करवा देंगे और इनसे एक कुर्बानी ली जाएगी कि आप ये लिख कर दो कि आप नाटो में शामिल नहीं होंगे, इसलिए पुतिन मान जाए और जंग बंद कर दें। रशिया ने, अल-मायदीन बताता है, कोर्स्क रीजन में अपने ऑफेंसिव को बढ़ा दिया है। उसकी फ़ौजें लगातार एडवांस हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और बहुत से इलाकों को कब्जा रहे हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की बाबू इंटरव्यू दे रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि हम बढ़त पर हैं। हमने कल आपको बताया था
कि 2 साल के बाद जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने पुतिन से बात की। ओलाफ स्कोल्स की हुकूमत जाने वाली है, वहाँ वक्त से पहले चुनाव होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। जाएगी नहीं जाएगी हमें नहीं पता, वो वापस जीत जाए हो सकता है, लेकिन हिल गई उनकी हुकूमत। अभी तक वो यूक्रेन का साथ देने और पुतिन को मज़ा चखाने की बात कर रहे थे। अब कल उन्होंने पुतिन से 2 साल बाद बात की है, दिसंबर 2023 में की थी। अब उसमें जानकारी ये आई है, क्रेमलिन ने जो जानकारी दी है वो तो मतलब गजब की, कि 1 घंटे तक उन्होंने बात की पुतिन से। 1 घंटे तक क्या कुछ बदल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। लगता है हवाओं के रुख सब भाप रहे हैं। और एक ये खबर आई थी, मैं आपको बता दूं, ये झूठी थी, कि एक्स के फाउंडर एक्स के मालिक एलन मस्क ने ईरान के डिप्लोमेट से या इन्वॉय से बात की, ईरान के यूएन इन्वॉय से। नहीं, ये बात ईरान ने ही खारिज कर दी कि कोई बातचीत नहीं हुई। ये जो कहानी थी ये बिल्कुल झूठी थी। एलन मस्क ने कोई बात नहीं। एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, लिहाजा ये माना जा रहा था कि वो पहले से ईरान को एक आईने में उतार कर ये कहने की कोशिश करेंगे कि मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करने के लिए आपको कुछ करना होगा। कुछ न्यूज़ नेटवर्क की एक खबर और देख लीजिए। 407 दिन की जंग हो चुकी है गज़ा में। 3 मैसेकर्स कल अंजाम दिए गए। 43,799 मरने वालों की तादाद है। 1,03,000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये कुछ खबरें थीं जो आपके सामने रखनी थी। उम्मीद ये करता हूँ कि खबरें अच्छी ना हों, कोशिश आपको पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए। आज़ाद बोल इंडिया को देखते रहिए।